स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, काफ़ी सारा ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ लिया है, करीबन 4 to 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर लिया। आप लोगों ने सारा चीज़ पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं होगी। तो अब अपने क्लास 10 के हिसाब से एक लास्ट टॉपिक बचती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ वन ऑफ देम। मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू दी गई है तो उससे हम बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो उसका भी एक आप क्वेश्चन कर चुके हैं पाइथागोरस से। मान लीजिए आपको साइन थीटा दे दिया गया है, मान लीजिए आपके पास कोई साइन थीटा दे दी गई है वैल्यू, है ना, आपके पास मान लीजिए 3/5 दे दी गई है। तो आप इस तरीके से परपेंडिकुलर आपने निकाल लेते थे, ये 3 है ये 5 है, पाइथागोरस लगा के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते थे, ए बी और सी करके हम यहाँ की वैल्यू निकाल के बाकी सारे फॉर्मूले के हिसाब से हम निकाल लेते थे। लेकिन मान लो रेशियोज़ बोला तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। क्या क्या आइडेंटिटीज़ है? मान लीजिए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। फिर आपके पास क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। मान लीजिए आपको इससे निकालना है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम ये वाला मेथड तो पढ़ चुके हैं, तो अब हमको उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की तो जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिटीज़। तो हम इसके लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं साइन थीटा को, अगर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, लेट साइन थीटा बी एक्स, देन व्हाट, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने का बहुत आसान तरीका, मेरे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया उसका रूट हो गया। तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। देन व्हाट इज टेन थीटा? देन व्हाट इज टेन थीटा? यू नो दैट व्हाट इज टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, कॉट थीटा रिवर्स इट, सेक थीटा रिवर्स इट, साइन कोसेक थीटा रिवर्स इट, आ गया वैल्यू आपका, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। मान लीजिए 10 दिया है, 10 से आप सेक निकाल लीजिए, कॉस साइन सब इसी तरीके से फिर कॉस और साइन भी निकाला जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मान लो 10 थीटा दिया है, तो 10 थीटा दिया, मान लीजिए हमने 10 थीटा इक्वल टू एक्स दे दिया, तो अब हमारे पास सेक थीटा कैसे निकलेगा बताइए? 10 सेक थीटा कैसे निकलेगा? रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज एक्स स्क्वायर। कॉस क्या हो जाएगा? अब उसका उल्टा कॉस हो जाएगा। कॉस हो गया, साइन निकालने के लिए फिर यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। नाउ साइन थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आ गया भाई अपने पास? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, ठीक है। वैसे ही आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया गया है, सेम क्वेश्चन ले लेती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब हमारे पास मैंने क्या बताया? कॉस थीटा कैसे निकलेगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या गया? रूट ओवर, आप फर्स्ट आइडेंटिटी लगाइए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1, ये इधर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने क्या किया? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर का, ये आ गया रूट, 3 स्क्वायर हो गया 9, यानी क्या आ गया आपके पास? रूट ओवर 9 यानी 15, ये आ गया 16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। तो आपको कॉस थीटा क्या मिल गया? 4/5। कॉस थीटा क्या मिल गया? 4/5। आप देखिए, अगर आप पाइथागोरस भी लगाते जो आप पढ़ चुके हो, ये 3 है और ये 5 है, पाइथागोरस लगाने से भी यहाँ वैल्यू 4 ही आती है, ये आपको पता है, आप इससे पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन रेशियो से निकालना है तो भी देखिए आपका आंसर वही 4/5 आ रहा है, और यही साइन थीटा का 3/5 आ रहा है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप आराम से निकाल सकते हैं। बताइए 10 थीटा क्या हो जाएगा आपका? बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो गया भाई? 3/5, और कॉस थीटा क्या हो गया? 4/5, ये कैंसिल हो गया। आप ऐसा मत लिखिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 3/5 अपॉन 4/5, वापस फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/5 इंटू 4 इंटू 5, यू आर गेटिंग 3/4। देखिए इससे 3/4 ही होता है आपका। अगर आप पाइथागोरस से याद, आप क्रॉस चेक करते जाइए, इससे जो वैल्यूज़ आ रही है वो क्रॉस चेक करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेक थीटा आ गया, ऑब्वियसली आपका इधर सेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए? सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी? 4/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ? 5/4, ठीक है। कोसेक थीटा भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से कॉट थीटा क्या हो गया आपके पास? 4/3,
हो गया। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा, ये आ गया 3/5। मान लीजिए बोलता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही निकालने, नहीं ऐड करना, तो आप देखिए यहाँ से निकाल से आपका टेन थीटा आ गया, कितना आ गया, टेन थीटा 3/4। अगर आप यहाँ से सेक थीटा निकालने जाएंगे, चलिए यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे हटा देती हूँ मैं। अगर टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये रूट हो गया, ये आ गया आपका सेक थीटा, यानी कितना आ गया 1 + 9/16 रूट करिए विच इज़ इक्वल टू 25/16, ये कर लीजिए, आ गया आपका 5/4 सेक थीटा। ये देखिए यहाँ पे भी 5/4 आया, ये फॉर्मूले से भी 5/4 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला स्टैंडर्ड बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूले से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर पाइथागोरस दिया गया नहीं दिया गया है, आपके पास दो चॉइस है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए बाकी को निकालिए, देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। और क्रॉस चेक करने के लिए आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से इसको बनाया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना। इसके बाद आ रहा है अपन नेक्स्ट आते हैं, देखो इसमें और क्वेश्चंस, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी देखो हम बता रहे हैं आपको और क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जैसे कॉस थीटा दे दिया, चलो ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या निकाल दिया, 2 सेक थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इतना सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, सेक थीटा का कॉस थीटा का मेरे को क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। तो मेरे पास सेक थीटा क्या हो गया 2, मेरे पास फॉर्मूला क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स क्या आ गया मेरे पास, tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 का ये आ गया रूट, सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या आ गया, ये आपका आ गया रूट। ठीक है, या ऐसा नहीं भी करना है, चलो हटाओ, रहने दो, मेरे पास क्या है यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, 1 + tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता ही है ना भाई, तो जरूरत ही क्या आ गया, लिख दो 2 × सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, एक मिनट, ये क्या आ गया, ये देखो 2 × सेक थीटा की वैल्यू तो 2 आ गई, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी क्या आ गया 4 सेक थीटा यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। आराम से कैलकुलेशन करने की, कोई वैल्यू डेटा निकालने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दिया, वो भी सेक थीटा था, ये भी था, आ गया आंसर मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, बहुत ईजी वे में होता है, हर तरफ दिमाग लगाया करो, जैसे कि आप लोग वीडियो गेम खेलते हो। ठीक है, मोबाइल में गेम्स खेलते हो, उसमें चौतरफा दिमाग लगाते हो ना, जब गेम खेलते हो वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, बहुत सारी चेन में खेलते हो आप लोग, एक अकेले घर में बैठ के पूरे वर्ल्ड के साथ खेलते हो ना, तो दिमाग अलर्ट रखते हो ना, वैसे इसको भी करने के लिए दिमाग को अलर्ट रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आ गया एफ क्या आ गया, मैंने क्या बोला, ये देखिए tan थीटा की वैल्यू अपन ले लेते हैं 12/5। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन्हें आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा। लो भाई, ये नया आ गया 1 + साइन थीटा एंड 1 - साइन थीटा। ठीक, अब साइन के लिए मुझे चाहिए, मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ करना है, तो साइन के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, चलो मेरे पास tan के फॉर्मूला क्या आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, सेक थीटा इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 12/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई, √25 प्लस 140, कितना आ गया 25 + 144 अपॉन 25, यानी कितना हो जाएगा ये 169, है ना, 169 यानी 13/5 आ गया आपका, लो आ गया। अब ये 13/5 आ गया, तो मेरे पास कॉस थीटा क्या आ गया भाई 5/13, तो मेरे पास साइन थीटा क्या आ गया भाई √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया √1 - 5/13 का होल स्क्वायर, यानी अगेन मेरे पास क्या आ गया 5/13 है, 13 169 - 125 144, यानी आ गया ये 12/13 आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरे पास साइन थीटा कितना आ गया
12/13 आ गया। हो गया सिंपल, फॉर्मूला पुट कर लो। आपके पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये लो भाई, यानी क्या आ गया 1 प्लस 12/13 अपॉन 1 माइनस 12/13। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, कितना आ गया भाई 12 प्लस 13 कितना हो गया 25/13। और ये कितना हो गया, ये 13 माइनस 12 थे तो 1 हो गया 1/13। तो आंसर आ गया तुम्हारा 25। ये लो आंसर आ गया। सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जाता है, ज़्यादा टेंशन लेके करने का नहीं है। tan थीटा है, मेरे को साइन और कॉस चाहिए, तो मुझे साइन करने के लिए या तो कॉस का फॉर्मूला चाहिए, तो सेक आ गया, सेक से मैंने कॉस निकाल लिया, सेक का कॉस, कॉस से साइन, और ये आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इसको। चलो इसमें थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। थोड़ा सा सबसे टफ वाला क्वेश्चन पार्ट में जाते हैं, ठीक है। टफ पार्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए, ठीक। अब आते हैं, देखो, if sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 sin 90 माइनस थीटा, फाइंड कॉट थीटा। ये लो भाई, फाइंड कॉट थीटा, डिटरमाइन कॉट थीटा। बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट साइन 90 माइनस थीटा अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया √2, ये हो गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को एक साइड ले आओ, तो क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी क्या आ गया √2 माइनस 1 कॉस थीटा आ गया, √2 माइनस 1 कॉस थीटा। ये हो गया मेरे पास साइन थीटा। मुझे निकालना क्या है कॉट थीटा। यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, अगर मैंने इस इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, ये आ गया मेरा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये देखो ये हो गया कैंसल, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया tan थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट इज कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या कर लो इसको 1/√2 माइनस 1। क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में कभी भी √2 नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर माइनस है तो प्लस से करना है, तो √2 + 1 अपॉन √2 + 1 कितना आ गया भाई, √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी a माइनस बी, a प्लस बी बन गया, यानी क्या आ गया 2 - 1। तो आंसर क्या आ गया √2 + 1 आ गया आंसर। देखो सिंपल, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से क्लास 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैंने फिनिश कर दिया। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी मोर टॉपिक्स विच इज़ लेफ्ट, और सारे हार्ड क्वेश्चंस, यस देयर इज़ नो मोर टॉपिक लेफ्ट, ओके। तो सारे हार्ड क्वेश्चंस भी मैंने बना दिए हैं, सब कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर ली है, ओके। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिए। और कोई भी अगर डाउट आता है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते रहिए, ठीक है। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमने फिनिश कर ली है। इसको अच्छे से करिए क्योंकि ये बेस है आपका 11th और 12th के लिए, ओके। तो ये अपना आ गया पूरा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अच्छे पढ़िए, जो भी डाउट्स है पूछिए और बहुत लॉजिकली करिए, दिमाग प्रेशर लेके मत करिए, मैं बार बार कहती हूँ, और इन्जॉय करके करिए। जैसे कि गेम्स खेलते हो वैसे इसको भी इन्जॉय करें। मूड फ्रेश करने के लिए मैथ्स पढ़िए, क्योंकि आपके पास क्लास 10th में सोशल है, साइंस है, जिसमें बहुत सारा चीज़ याद करना। जब आपका दिमाग थक जाए तो इन्जॉय करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए मैथ्स पढ़िए और इसको बहुत लॉजिकली अच्छे से इन्जॉय करते हुए पढ़िए, ठीक है। सो इन्जॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।